एक घने जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया एक सेठ के पास हरी मिर्चें उगाया करती थी, जिससे उसके पैसे आते थे। उसे वह अपनी बीमार माँ और अपना खर्चा चलाया करती थी। मम्मा, मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ काम के लिए, तुम अपना ख्याल रखना। मैं शाम को आते हुए तुम्हारे लिए दवाई लेकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर वह पेड़ों को पानी देने लगती है। जो मिर्चें अच्छी से लाल हो जाती थी उन्हें बोरियों में भर देती थी। बबली आंटी मुझे शाम को पैसे चाहिए होंगे। मैं मेरी माँ के लिए दवाई लेकर जाऊंगी। ठीक है बिटिया, शाम को पैसे ले लेना, अपना ख्याल रखना। शाम को मुझे कहते चले जाना, मैं तुमको दे दूंगी। उस खेत की मालकिन बबली कबूतरी थी, जो बहुत ही अच्छी थी। वह ढेर सारा पाउडर और लिपस्टिक लगा कर रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया को वह लाल लिपस्टिक लगाती थी तो वह हैरान हो जाया करती थी। इस बार वह अपनी मैडम से पूछ ही लेती है। बबली आंटी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ भला? बबली आंटी, आपके ये होठ हमेशा लाल लाल क्यों रहते हैं? आप सेब खाती हैं क्या? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बबली कबूतरी को हंसी आ जाती है और फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है अरे नहीं बिटिया, मैं तो वो हमेशा लिपस्टिक लगाती हूँ, तभी तो मेरे होठ इस तरह खिले खिले लाल रंग के रहते हैं। ऐसा कहते हुए बबली कबूतरी अपनी बैग से लिपस्टिक निकाल कर उसको देती है। ये लो बेटा, तुम भी लगा लेना, पर हाँ वार त्योहार पर लगाना। ये बहुत महंगी आती है, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है आंटी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वह लिपस्टिक अपने पास रख लेती है और फिर वह काम पर लग जाती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया वह दवाइयाँ और वह लिपस्टिक अपनी माँ को खुशी खुशी दिखाती है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अरे नहीं बेटा, तुम्हारी नाना जी है ना, जो वो शहर जाकर कपड़े बेचा करते थे, और ऐसे ही उनके दोस्तों ने ना उसको बीज दिए थे कि तुम अपने खेत में बोल लेना। वह लिपस्टिक के बीज थे, उगे नहीं लिपस्टिक। मम्मा कैसे इसमें लिपस्टिक के पेड़ नहीं उगते और उससे लिपस्टिक नहीं लगता है क्या? नहीं बिटिया, वो बीज अभी काले डब्बे में पड़े हुए हैं तुम्हारे नाना जी की याद में, मैंने उनको बोया ही नहीं। माँ के सोने के बाद वह उस डब्बे में से बीज निकालती है और फिर वह अपने बगीचे में लगा देती है। टुनटुनी चिड़िया उन पेड़ों में पानी डालती रहती है और फिर इस तरह से वे धीरे धीरे उग रहे थे। इस तरफ बबली के खेत में रोज चोरियां हो रही थी। देखो मम्मा, सच में एक बार आके तो देखो, तुम्हारे नाना जी थे ना, वो एकदम सच्चे थे। उनके दोस्तों ने उसके लिपस्टिक के बीज एकदम सच दिए थे। जब टुनटुनी चिड़िया की माँ वहाँ पर आकर देखती है तो वह बहुत ही खुश हो जाती है और फिर टुनटुनी चिड़िया भी हर रोज लिपस्टिक लगा कर जाया करती थी। वह देख बबली कबूतरी को टुनटुनी चिड़िया पर शक होता है। वैसे तो मैं तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, पर तुम इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगा कर आती हो तो मुझे शक हो रहा है। क्या तुम वही हो जो मिर्ची चुरा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है बबली बहन, मैंने आपकी कोई मिर्च नहीं चुराई। मैं आपको लिपस्टिक की बात बताऊंगी तो आप मेरी बात सुनेंगी नहीं और मानेंगी भी नहीं। तो मैं चलो मैं आपको बताती हूँ लिपस्टिक का कारोबार। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को अपने घर लेकर आती है और उन पेड़ों को दिखाती है। वह देखकर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम पर शक किया था। मिर्चियाँ तो कोई और ही चुरा रहा है, हम जल्दी उसका पता लगा लेंगे। तुम इस लिपस्टिक का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जरूर व्यापार करूंगी। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपना लिपस्टिक का व्यापार कर खुशी खुशी रहने लग जाती है।